टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस जयंती विशेष के कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी को पता है, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती है। यानी आज से 97 साल पहले 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और ग्वालियर शहर यानी 1924 में जन्मा वह नौनिहाल देश के सर्वोच्च शिखर पर, यानी देश के भारतीय राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश की संस्कृति को साथ लेकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया, उस कीर्तिमान को देश सदियों तक याद रखेगा। देश की राजनीति, देश की राजनीतिक सिद्धांत में यह नाम चिरकालिक, दीर्घकालिक रह गया है। और आज उसी जयंती पर मैं आप सभी से क्लासरूम से हट करके अपने कमरे से, अपने रूम से मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। और अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को शामिल करते हुए उस हुत आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ आज समूचा राष्ट्र, जैसा कि मैं शुरुआत में ही बताया, अटलमय हो गया है, उस महान व्यक्तित्व के प्रति आज समूचा राष्ट्र अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश से शुरू हुई वह यात्रा 15 वर्ष की अल्प आयु में, यानी 15 वर्ष का वह नौजवान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक देश की संस्कृति को बचाने का, देश की संस्कृति को संरक्षित करने का, प्रचार और प्रसार करने का एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में जुड़ते हैं। 15 साल की अवस्था में जुड़ करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल होते हैं, आंदोलनों में भी प्रतिभाग करते हैं और देश जब आज़ाद होता है तो देश की राजनीति में भी दाखिल होते हैं। 5 दशक तक देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 बार अपर हाउस यानी राज्यसभा में भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 बार भारत सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में भी स्थापित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राजनीति का एक प्रखर संदेश भी देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3 बार प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला कार्यकाल मात्र 13 दिन का था, यानी बैसाखी पर आधारित वह सरकार महज 13 दिन तक ही चल पड़ी। दूसरा कार्यकाल 13 महीनों का था, जबकि तीसरा कार्यकाल 1999 से शुरू होकर के 2004 तक, यानी फुल टर्म 5 सालों का वह टेन्योर एक कीर्तिमान भी स्थापित किया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही वह एकमात्र पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ादी के बाद से गैर कांग्रेसी होकर के फुल टर्म रूल यानी पूर्ण काल तक 5 सालों तक उन्होंने शासन किया था। हम चर्चा शुरू करते हैं 1977 का वह यादगार लम्हा, जब मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और उसी नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, विदेशी मामलों के मंत्री थे। और उन्हें 1977 में यूएनओ के नेशनल असेंबली में भाषण देने का मौका मिला। और 1977 में पूरे विश्व ने देखा कि भारत की भाषा की, भारत की हिंदी की, भारत की कुशल नेतृत्व क्षमता की क्या क्षमता है। उस क्षमता का परिचय 1977 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करके अपनी मातृभाषा हिंदी के माध्यम से उन्होंने अपना भाषण पढ़ा था। और उस हिंदी में भाषण पढ़ने के बदौलत समूचा विश्व अपनी नज़रें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ, यानी मातृभाषा हिंदी के तरफ अपनी नज़रें फिरा ली थी। एक गौरवशाली लम्हा था। उसके बाद तमाम प्रकार के सरकारें आईं, सरकारें गईं। आप YouTube के माध्यम से या लोकसभा राज्यसभा टीवी के माध्यम से कुछ ऐसे भाषण भी उनके सुन सकते हैं जो उनके अपने पार्टी के प्रति, अपने पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, अपने परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा को भी प्रमाणित करते हैं। अटल जी का वह भाषण जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि दल परिवर्तित करके, परिवार परिवर्तित करके, समूह बदल करके यदि हमें सत्ता पानी है तो मैं उस सत्ता को चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करूंगा। यानी पार्टी के प्रति निष्ठा, लगन, वह कुशलता, वह समर्पण
अटल जी में देखने को मिलती है। भारतीय राजनीति का अजात शत्रु, यानी ए मैन हु हैव नॉट एनिमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई शत्रु ही नहीं हो, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। और भारतीय राजनीति का अजात शत्रु का गौरव भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के खाते में जाता है। 2015 में, यानी जब 2014 में एनडीए की पुनः सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने कार्यकाल में उन्होंने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का फैसला लिया, और तब से लेकर के अब तक यानी आज सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। टुडे इज गुड गवर्नेंस डे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अपने अल्प काल में ही यानी 13 महीने में ही ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जो फैसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नज़ीर बनकर के उभरे। और उसी में उनके द्वारा किया गया वह पोखरण यानी नाभिकीय परीक्षण जो पोखरण में किया गया था, उस पोखरण परीक्षण के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही साथ भारत की रक्षा शक्ति, भारत की कुशल नेतृत्व की चर्चा पूरे ग्लोब पर होने लगी, पूरे विश्व पर होने लगी। और यहाँ तक तो अमेरिका ने तमाम प्रकार की पाबंदियाँ भी हमारे देशों पे लगा दी थी, लेकिन उन सभी पाबंदियों को झेलते हुए अपनी कुशल कूटनीतिक विचारधारा को साथ लेकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। बात कारगिल वार की हम करते हैं। ऑपरेशन विजय जब युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह भाषण स्मरण होता है जब उन्होंने कहा था कि भारत शांति प्रिय देश है, यह दुनिया जानती है, लेकिन भारत शांति के लिए संहार भी करता है, यह दुनिया देखेगी। और उस संहार का परिचय कारगिल वार 1999 ऑपरेशन विजय, यह आपका चैनल उस ऑपरेशन विजय पर भी वीडियो पूर्व में प्रसारित कर चुका है। उस ऑपरेशन विजय के माध्यम से भी हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। लाहौर बस लेकर के गए थे, यानी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक कीर्तिमान भी स्थापित किया। भारत और पाकिस्तान यानी पड़ोसी देशों को सकारात्मक रिश्तों में बदलने के लिए लाहौर बस लेकर के गए। मैं बात करूंगा सबसे बीच में अटल जी 2018 में हम सभी को अलविदा कह गए, चिर निद्रा में सो गए, लेकिन भारत सरकार अटल जी की स्मृतियों को साथ लेकर के उनके नाम पर कुछ कार्यक्रम भी चलाए, जिनका भी जिक्र मैं करूंगा। सबसे पहले वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल, यह सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जो कि रोहतांग, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है रोहतांग, और उसी रोहतांग जिले में विश्व की सबसे बड़ी टनल सुरंग बनी है, जिसको अटल टनल के नाम से यानी अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अटल सेतु जो कि विश्व की तीसरी बड़ी पुल मानी जाती है, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पुल मंदोदरी नदी पर अटल सेतु के नाम से जानी जाती है। नया रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो अटल जी के ही नेतृत्व में बना था। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1965 से ही होने लगी थी, लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब रायपुर में भाषण देने के लिए चुनावी रैली में गए थे तो उस समय उन्होंने नारा दिया था कि आप मुझे सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। 11 संसदीय सीटें थी और 11 संसदीय सीटों में से 7 संसदीय सीट उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। और उस 7 संसदीय सीट, 7 सांसद मिलने के बाद अटल जी ने अपना वादा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उस वादे को निभाया। 2000 में छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, उस छत्तीसगढ़ को देश का 26वां राज्य के रूप में एक पहचान मिला। और उस छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जो कि अब अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। अटल जी की स्मृतियों को, अटल जी के जीवनी को, अटल जी को और बेहद करीब से जानने के लिए आप कैदी कविराज की कुंडलियाँ और अमर आग है, ये 2 रचनाएं जो कि उन्होंने इमरजेंसी आपातकाल के दौरान जेल में लिखी थी, उन रचनाओं के माध्यम से आप अटल जी की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं, अटल जी के उस काव्यगत पकड़ को समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से अटल जी एक दीर्घकालिक कवि के रूप में भी हम सभी के जेहन में हैं और रहेंगे। भारतीय राजनीति का वह अजात शत्रु 16 अगस्त 2018 को हम सभी को अलविदा कह गए, लेकिन अटल जी का पार्थिव शरीर भले अलविदा कह गया हो
अटल जी भौतिक रूप से भले हम सभी को अलविदा कह गए हों, लेकिन अटल जी के सिद्धांत, अटल जी का वह फक्कड़पन, अटल जी के वो आदर्श, अटल जी की वह राजनीतिक विचारधारा, अटल जी की वह जीवन शैली हम सभी को बार बार प्रेरित करती रहेगी, हम सभी को एक सकारात्मक मानवता का संदेश देती रहेगी और देश में आपसी भाईचारा, देश में सौहार्द और देश में एक कुशल समाज का नेतृत्व करने में, कुशल समाज का संगठित करने में बार बार ऊर्जा का रूप लेती रहेगी। बने रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ। मैं पुनः किसी नए विषय वस्तु के साथ आप सभी से जल्द ही मिलूँगा। चलते चलते अटल जी की एक कविता जो बार बार प्रेरित करती है, हर एक नकारात्मकता को, हर एक अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाने में सहायक होती है, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा होऊंगा। बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।